आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो सॉलिड स्टेट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम स्पेस लैटिस की तरफ। ठीक है, लैटिस स्पेस लैटिस एक ही बात है। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस एक ही बात है, लैटिस पॉइंट्स, यूनिट सेल। तो आपको ये डेफिनेशंस पता होना चाहिए कि आगे आपको अगर चैप्टर प्रोसीड करना है। क्लियर? तो फर्स्टली स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स इन 3D स्पेस, दैट इज कॉल्ड द स्पेस लैटिस। कि 3D स्पेस में अगर आप पॉइंट्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस। फॉर एग्जांपल देखिए, पॉइंट्स दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं। कैसे? देखिए, फर्स्टली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, एक पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट, इस तरीके से। क्लियर बच्चे? एक पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट। क्लियर? और दूसरे कैसे हम अरेंज कर सकते हैं पॉइंट्स? जैसे ये है आपके पास, ये आपने एक रेगुलर अरेंजमेंट डाल दिया, दो पॉइंट्स के नीचे एक पॉइंट, दो पॉइंट्स के नीचे एक पॉइंट। फिर थर्ड लेयर जो होगी सिमिलर टू फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर एंड फोर्थ लेयर इज सिमिलर टू सेकेंड लेयर। इतनी बात समझ आ रही है बच्चे? क्लियर? तो अरेंजमेंट हम पॉइंट्स का स्पेस में इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्पेस लैटिस को डिस्कस करना है कि कैसे अरेंजमेंट है। देखिए कैसे हम कहेंगे कैसे अरेंजमेंट है। तो बेटा आप एक चीज ध्यान रखिए, इस पूरे चैप्टर में हम ये वाला अरेंजमेंट फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैकिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है पार्टिकल्स की। ठीक है, यहाँ पर जो पैकिंग है वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती कंपैरेटिवली टू दिस अरेंजमेंट। तो हम दोनों में मैं बता देती हूँ कि कैसे हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने ये क्या लिया, इन पॉइंट्स को क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। ठीक है, अब इससे मैं दूसरा पॉइंट पे अरेंज कर रही हूँ, इससे मैं तीसरा पॉइंट पे अरेंज कर रही हूँ, चौथा पॉइंट अरेंज कर रही हूँ, पांचवा कर रही हूँ, छठा कर रही हूँ, सातवां कर रही हूँ, आठवां कर रही हूँ। इस तरीके से मतलब एक ही पैटर्न बनता जा रहा है। तो ये क्या हो गया आपके पास? स्पेस लैटिस। आर्यभट्ट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स इन 3D। अब इसकी बात करती हूँ, ये जो अरेंजमेंट है इससे कंपैरेटिवली ज्यादा एफिशिएंट है। तो अब देखिए कैसे। अब सपोज मैं स्पेस लैटिस में कोई क्यूब मान के चल रही हूँ। ठीक है, एक रूम ले लेते हैं, उसको हम क्या मान के चल रहे हैं? क्यूब मान के चल रहे हैं। तो उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे? देखिए इस तरीके से क्यूब बनाना है हमें। क्लियर बच्चे? यहां से दो पॉइंट्स लिए, इनको मैंने ज्वाइन करा इस तरीके से। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट अगर मुझे फर्दर रिपीट करना है इसको, इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसको ज्वाइन करेंगे, यहां से इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। क्लियर? आपको दिख रहा है ना ये क्यूब बन रहा है, इस तरीके से बनता चला जाएगा ये। लेकिन ये अरेंजमेंट किस में बन रहा है? 3D में अरेंजमेंट बन रहा है बच्चे। क्लियर? तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। क्लियर? अब बात आती है लैटिस पॉइंट्स की। लैटिस पॉइंट्स यहां लिखे हैं। लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट्स, देखिए लैटिस पॉइंट्स क्या होंगे? द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स by the points in space is called the lattice point। इतनी बात समझ आ रही है? लैटिस पॉइंट जैसे सपोज मेरे पास ये एटम है। ठीक है, ये एटम्स है। ठीक है, इनको हमने पॉइंट्स के थ्रू क्या कर रखा है? ठीक है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे ये है एटम, ये है, ये एटम है, ये एटम्स है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, जिन एटम्स को आप पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो एक स्पेस में, उसको हम क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। इतनी बात समझ आ रही है मेरी? चलिए बच्चे नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट सेल की तरफ। यूनिट सेल क्या होता है? देखिए यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पोर्शन व्हिच व्हेन रिपीटेड इन 3D अगेन एंड अगेन and generate the whole lattice, that is called the unit cell। क्लियर? तो यूनिट सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो छोटा सा पोर्शन लेना है आपने जो कि बार बार रिपीट हो रहा है और उससे पूरा का पूरा एक लैटिस जनरेट हो रहा है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? जनरली यूनिट सेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ एक रूम की, एक रूम को हम बना रहे हैं। ठीक है, एक रूम में स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या है जो उस रूम को तैयार कर रहा है? बताइए। ब्रिक। एक ब्रिक बार बार रिपीट हो रही है तो पूरा रूम तैयार हो रहा है। तो इट मींस वो ब्रिक क्या होगी? यूनिट सेल। और वो पूरा रूम क्या हो गया? दैट इज क्रिस्टल लैटिस, या फिर आप बोल सकते हो स्पेस लैटिस। मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? तो यूनिट सेल समझ आ गया आपको? द स्मॉलेस्ट पोर्शन व्हिच व्हेन रिपीटेड इन 3D स्पेस एंड जनरेट द होल लैटिस। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करती हूँ
सबसे छोटा पोर्शन या सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन कौन सा है जिसको हम यूनिट सेल कहेंगे? कौन सा है? ये वाला पोर्शन, दिस वन। देखिए ध्यान से, यही वाला जो पोर्शन है क्यूब का वो ही अगेन आगे रिपीट हो रहा है, तो ये वाला क्या हो गया? यूनिट सेल। समझ आ रही है बात? अगर मैं इसकी बात कर रही हूं तो इसमें ये वाला पोर्शन रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो इसमें ये वाला पोर्शन क्या हो गया? दैट इज यूनिट सेल। समझ आ रही है बच्चे बात? यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। अगर ये आपको समझ आएगी तभी आगे आप फर्दर चैप्टर को प्रोसीड करोगे। इतनी बात क्लियर है सबको? चलिए फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनिट सेल। देखिए यूनिट सेल को आपने बड़े ध्यान से इसको समझना है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये रिप्रेजेंटेशन आएगी तभी आप अगला नेक्स्ट टॉपिक बड़ी इजीली कवर अप कर पाएंगे। क्लियर बच्चे? तो मैं ये यूनिट सेल बना रही हूँ, यूनिट सेल बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? क्लियर? ये हमारा क्या बन गया? एक क्यूब बन गया, ठीक है? तो अब देखिए, अब हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है इसकी। देखिए बेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। इस क्यूब को हम क्या लेकर चल रहे हैं? रूम लेकर चल रहे हैं, ठीक है? रूम में आपने देखना है रूम में कॉर्नर्स कितने होते हैं, ठीक है? ऐसे हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल में हमने काउंट करनी है कॉर्नर्स, बेसिस, ठीक है, बॉडी सेंटर, डायगोनल्स, एजेस। क्लियर? तो देखिए अगर मैं इसको एक रूम मान लेती हूँ, ठीक है, मेरे पास ये हम 3D में ही मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है? क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है? मैं ये मान के चलूँ कि मेरे पास ये क्या है? एक जनरली क्यूब है। क्लियर? अब देखिए अगर मुझे इसके कॉर्नर्स काउंट करने हैं, या आप रूम को एज्यूम करके चलना, ठीक है? रूम्स में आज ही आप घर में चेक करोगे कि कॉर्नर्स कितने बन रहे हैं, ठीक है? देखिए सपोज ये रूम है, इसके कॉर्नर्स देखिए कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4, दिस वन, ये 4 इधर से, 5 6 7 एंड 8। क्लियर? तो आपने अब यूनिट सेल में कॉर्नर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है? देखिए ये वाली चीज जो ज्वाइन कर रही है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो होते हैं बेटा क्या चीज? कॉर्नर्स। और टोटल कितने होते हैं? 8। क्लियर है? इतनी बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम एजेस की। एजेस, अब देखिए ये हमारे कॉर्नर्स थे, अब इन कॉर्नर्स को ज्वाइन कौन कर रहा है? ये वाली लाइन ज्वाइन कर रही है। अगर आप एक रूम में भी देखोगे एक वो कॉर्नर है एक वो कॉर्नर, तो बीच में एक लाइन आती है, वो क्या होगी? एज। तो ये कॉर्नर्स है, तो ये वाली लाइन क्या होगी? एज। ये काउंट करो कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4, ठीक? 4 ये होगी। नेक्स्ट काउंट करिए 5 6, नीचे वाली 6, ठीक है? नेक्स्ट 7 8 9 10 11 एंड 12। समझ आ रही है बात? आप काउंट करके देख लेना एक अपने रूम में कि एजेस कितनी बनती है। क्लियर? तो कैसे काउंट करेंगे? अब देखिए यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम जनरली एजेस को। ये कॉर्नर इस कॉर्नर से ज्वाइन हुआ है, ठीक है? तो ये क्या होगी? एज। 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कौन सी बची बेटा? देखिए जल्दी से फटाफट, एक और रहती है हमारे पास 12। कौन सी बन रही है? ये वाली रह गई है, ठीक है? 12। क्लियर? तो ये होती है आपके पास एजेस। क्या होती है बेटा? एजेस। और कितनी होती है टोटल? 12। क्लियर? कितनी बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट फेसेस की बात करते हैं, ठीक है? फेसेस, जैसे ये एक रूम है, फेस क्या होंगे? फेस एक रूम में जो हम कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं किसको? वॉल्स को, ठीक है? वॉल्स टोटल आप काउंट कर लो इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम कितनी बनती है। देखिए अब जैसे मैं इसमें बता रही हूँ आपको, ठीक है? 1 2 3, एक पीछे वाली इसकी 4, ये 5 एंड दिस वन 6, तो टोटल कितनी बनेगी फेसेस? 6। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर? देखिए फेसेस को, दिस वन 1, कैसे हम रिप्रेजेंट करें इसको? ऐसे शो कर देते हैं 1 2 3 4। ये देखिए ये वाला पार्ट जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 एंड 6। इस तरीके से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फेसेस को, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए आपको। तो फेसेस टोटल कितने होंगे बेटा? 6। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमें रिप्रेजेंट करना है बॉडी सेंटर को। देखिए अब यहाँ पे बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है?
तो मैं यहाँ पर छोटा सा एक वो बना रही हूँ यूनिट सेल, ठीक है, वहां से आप स्टडी करना कि बॉडी सेंटर क्या लिया है मैंने, ठीक है, मैंने ये बना दिया है यूनिट सेल, ठीक है। तो बॉडी सेंटर क्या होता है, देखिए बॉडी सेंटर मतलब एक रूम के बीच में ही एक पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। तो एक रूम के बीच में एक पार्टिकल, जैसे ये रूम मान लिया और इसके बीच में कौन सा पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। और ये कितना होता है 1। आ रही बात समझ बेटा, चलिए अब क्या बचता है हमारे पास, बॉडी डायगोनल। देखिए बॉडी डायगोनल, अब आप कहोगे कि ये कॉर्नर इससे जोड़ रहा है, ये कॉर्नर इससे जोड़ रहा है, सीधा सा एक तरीका याद रखो, ठीक है। हम इस क्यूब में क्या बना रहे हैं, 2 स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। एक स्क्वायर में कितने डायगोनल होते हैं, 2, तो 2 में कितने होंगे 4, तो इट मींस यहाँ पर जो बॉडी डायगोनल होंगे वो कितने होंगे बेटा 4, सीधा सा मेथड याद। आ रही बात समझ, क्लियर है। तो ये तो थी एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनिट सेल, तभी अब आगे का टॉपिक आपको क्लियर होगा, क्लियर। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल 2 टाइप्स के होते हैं। यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का दूसरा नाम क्या है, सिंपल यूनिट सेल, एंड नॉन प्रिमिटिव का दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल यूनिट सेल, क्लियर। तो इसको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है बच्चे। एक चीज और ध्यान रखना, नॉन प्रिमिटिव जो यूनिट सेल होते हैं फर्दर डिवाइड होते हैं 3 टाइप्स में। कौन कौन से, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड लास्ट एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इतनी बात समझ आ रही है। अब इसको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है, कौन सा प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, कौन सा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, क्लियर। प्रिमिटिव यूनिट सेल को डिस्कस करते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, या सिंपल यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, क्लियर बच्चे। जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर्स क्या कहोगे अब आप, कॉर्नर्स कैसे, अगर सपोज मैं बात करती हूँ एक रूम की, एक रूम में कितने कॉर्नर्स होंगे टोटल, आप काउंट करके देखना 8, ठीक है। कैसे देखिए, सपोज मैंने ये एक रूम मान लिया, ठीक है, इसके कॉर्नर्स देखो, कॉर्नर्स क्या है, जो इस लाइन को जोड़ रहे हैं, ये होती है एजेस, ठीक है। अब देखिए कॉर्नर्स 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 तो ये काउंट कर लिए। नेक्स्ट 5 6, नेक्स्ट देखिए 5 6 7 8, क्लियर। आ रही बात समझ में, टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं 8। कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जरा, एक मैं क्यूब बना देती हूं, देखिए मैं एक क्यूब बना रही हूं, ठीक है, क्लियर, ये क्यूब बन गया। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन एट कॉर्नर्स, दैट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो कॉर्नर्स पे कैसे, देखिए कॉर्नर्स कैसे हम डिफाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये जो चीज है ना, ये लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये दिख रही है आपको, ये इसको बोलते हैं एज, दैट इज कॉल्ड द एज। जो एजेस को जोड़ती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स। जो पॉइंट्स एजेस को जोड़ रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्नर्स। अब देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है बच्चे, फटाफट आप मेरे साथ नोट कीजिए। व्हेन द constituent particles are present only on at corners, clear। जब constituent particles सिर्फ corners पे present होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, primitive unit cell। और you can say also, क्या बोला था हमने, that is simple unit cell। आ रही बात बच्चे समझ, क्लियर है की बात। चलिए फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद चलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल पे, जल्दी से फटाफट से चलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल पे। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है कि जहां पर पार्टिकल्स आपके जनरली कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही है, उसके अलावा कोई दूसरी और पोजीशंस पे भी प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अनदर नेम क्या है इसका, सेंटर्ड यूनिट सेल। आ रही बात बच्चे समझ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, when constituent particles are present on the corners as well as on
अदर पोजीशंस। क्लियर बच्चे? जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं और बल्कि दूसरी पोजीशंस पे भी प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर आप बोल सकते हो सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? चलिए अब हमने पढ़ा था नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के कितने टाइप्स होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन से? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड थर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, चलिए पर ये पार्ट इसका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है बेटा, शॉर्ट फॉर्म हम इसकी यूज करते हैं एफसीसी। क्लियर? अब नाम से पता चल रहा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होगा बताइए? कि पार्टिकल्स किसकी क्लास है? नॉन प्रिमिटिव की, मतलब कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है और अदर पोजीशंस पे भी प्रेजेंट है। कॉर्नर्स का तो आपको पता है कि कॉर्नर्स पे पार्टिकल इस तरीके से प्रेजेंट है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या है? कि पार्टिकल्स आपके फेस पे भी प्रेजेंट होंगे। आगे बस समझ, नाम से ही पता चल रहा है। कॉर्नर्स को मतलब कैसे लिखेंगे हम इसको? व्हेन द constituent particles are present on the corners as well as on the faces. Clear? अब फेसेस कितने होते हैं टोटल? 6। मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी फेसेस कितने होते हैं? 6। कैसे? तो आपने यूनिट सेल में रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है? देखिए, फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस। अब देखिए ये क्वेश्चन कॉमन है तो एक 5th इसका और 6th इसका। आ रही बात समझ बच्चे? तो ये क्या हो गया आपके पास? फेसेस, कि जहां पर पार्टिकल्स आपके कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही है, एज वेल एज किस पे प्रेजेंट है? फेसेस पे भी प्रेजेंट है। आ रही बात समझ बेटा? चलो अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें लैटिस पॉइंट्स कितने हैं बताइए जरा मुझे। चलो इसी में बता दो लैटिस पॉइंट्स कितने हैं टोटल। लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं? द आइटम प्रेजेंट बाय द पॉइंट्स इन द स्पेस। तो कितने पॉइंट्स प्रेजेंट है इसमें? 8 तो कॉर्नर्स में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फेसेस में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 8 + 6 कितना हो गया? 40। आ रही बेटा बात समझ? तो अगर लैटिस पॉइंट की बात की जाए तो इसमें लैटिस पॉइंट कितने होंगे? 40। सिंपल क्यूबिक में कितने होंगे? ओनली 8, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है? सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल से आप क्या समझ रहे हो? सेंटर्ड आ गया ना, इट मींस पार्टिकल कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे एज वेल एज अदर पोजीशन कौन सी होगी? नाम से क्या पता चल रहा है हमें? बॉडी, मतलब उसकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे। मतलब अगर आप एक रूम के अंदर एक पार्टिकल को रख देते हो, ठीक है, पूरे रूम के अंदर एक पार्टिकल को रख देते हो, वो होता है बॉडी सेंटर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स एज वेल एज ऑन द बॉडी सेंटर। ठीक है, आगे बात समझ? एज वेल एज ऑन द बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में कैसे होगा पार्टिकल? देखिए ये कॉर्नर्स पे है, बॉडी मतलब इसके बीच में ये जो पार्टिकल है, दिस वन इज द बॉडी सेंटर। आ रही बात बेटा समझ? क्लियर? तो अब इसमें मुझे जल्दी से फटाफट लैटिस पॉइंट बताइए कितने होंगे? वेरी गुड, 8 + 1 9। कैसे? पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है टोटल 8 और एक बॉडी सेंटर में, टोटल लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे? 9। क्लियर? चलो चलिए बेटा नेक्स्ट एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पे चलते हैं। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? अगेन पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे एज वेल एज अदर पोजीशंस एंड सेंटर्स। मतलब एंड सेंटर से आप कैसे समझोगे? जैसे बॉडी सेंटर में आपने बॉडी डाल दिया था, फेस सेंटर में आपने फेसेस डाल दिया था। एंड सेंटर का मतलब क्या है? आपने ये चीज ध्यान रखना, एंड सेंटर का मतलब होता है कोई भी अपोजिट टू फेसेस। बात समझ आ रही है? अपोजिट टू फेसेस या अल्टरनेटिव टू फेसेस। अल्टरनेटिव का मतलब क्या? फेसेस हमारे पास ये थे, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अपोजिट या तो ये और इसके साथ वाला अपोजिट कौन सा हुआ? ये, या तो ये या फिर ये। आगे वैसे ना ये टॉप या बॉटम। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब क्या है? ये फेस ले लिया, इसको छोड़ दिया, ये वाला फेस ले लिया, क्या हो गए दोनों? अपोजिट आ गए। तो इट मींस आप डेफिनेशन कैसे इसको डिफाइन करोगे एंटी सेंटर्ड यूनिट सेल को? कि जहां पर पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है, होते ही होते हैं, बल्कि कहां पर और प्रेजेंट होंगे? अपोजिट टू फेसेस। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स एज वेल एज ऑन द अपोजिट टू फेसेस। अपोजिट टू फेसेस। क्लियर बच्चे? अपोजिट टू फेसेस पे कैसे? देखिए हम कैसे पार्टिकल रख के दिखाएंगे।
एक पार्टिकल सपोज मैंने ये रख दिया और एक पार्टिकल ये रख दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स। आगे बात समझ बच्चे? तो टोटल लैटिस पॉइंट बताओ जल्दी से मुझे, कौन बताएगा इसमें टोटल लैटिस पॉइंट्स कितने हो गए, बताइए। कॉर्नर्स पे टोटल पार्टिकल 8, अपोजिट टू फेसेस पे कितने हो गए, 2, 8 + 2 कितने हो गए, 10। इतनी बात समझ आ रही है? चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको। ऑल्सो आपको टाइप ऑफ यूनिट सेल समझ आ गया होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एफसीसी, बीसीसी एंड एसीसी, क्लियर। उसको हमने क्या करा है, 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हुई बच्चे, यू कैन आस्क इन टू कमेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।